स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आज के नए वीडियो में। और आप आज के एनालिसिस में निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, जहां पे मैं फॉरेक्स के भी गोल्ड का एनालिसिस करने वाला हूं, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके, आप अपने ट्रेड को बढ़िया से प्लान कर सकें। कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो फॉर श्योर आपने देखा था होगा कि किस तरीके से मार्केट ने आज रिटेस्ट की तरफ मूवमेंट दिया है, जैसा कि हमने कल बात किया था वीडियो में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, ताकि यू कैन रिलेट टू द थिंग्स और आप अच्छे से प्रॉफिटेबल जर्नी को एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑटोमेटिकली अपडेट मिल रहा होगा। अगर आप नहीं हैं तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको अपडेट रेगुलर टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 का अगर मैं बात करूं डे टाइम फ्रेम, जो कि 23,800 के आसपास रिजेक्शन था। कहां पे? 23,800 के अप्रॉक्स यहां पर दैट वाज अ रिजेक्शन। 23,800 राइट। यहां पर एक रिजेक्शन था। मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और डे टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग वाला। जैसे ही आप यहां पर देखोगे, यहां पर अगर इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद टाइम स्पेंड किया, इसको बोलते हैं प्राइस का करेक्शन या टाइम का करेक्शन, दोनों में से कोई एक करेक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड प्राइस का करेक्शन, राइट। इसको बोलते हैं टाइम का करेक्शन। टाइम करेक्शन, दो ही करेक्शन आती है मार्केट में। अगर आपको कहीं भी मूवमेंट लेना होगा तो मार्केट में या तो टाइम का करेक्शन आएगा या प्राइस का करेक्शन आएगा। जो ट्रेंड लाइन आ रही है, कौन सी? वीकली ट्रेंड लाइन। ये वीकली ट्रेंड लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है कि मार्केट ने यहां पर एक अच्छा सपोर्ट लिया है। अब यहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ चालू होगा। अब 90 डिग्री में कभी मार्केट मूवमेंट नहीं करता। मार्केट ऑलवेज गोज विद अ साइकोलॉजी। देखो, मार्केट में कहीं ना कहीं रिटेलर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, एफआईआई डीआई का साइकोलॉजी होता है, जिसके कारण मार्केट में मूवमेंट आता है। अगर मार्केट में साइकोलॉजी को निकाल दिया जाए तो मार्केट एक सीधी रेखा में मूवमेंट करने वाला है। मार्केट कभी भी 90 डिग्री पे मूवमेंट नहीं करता है। मार्केट हमेशा वेव के फॉर्म में मूवमेंट करता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो हमको ये देखना है ध्यान से कि आखिरकार मार्केट में जो मूवमेंट आया है वो किस तरफ आया है। यहां पर से एक रिजेक्शन कैंडल, किसी न किसी सपोर्ट से ही दोबारा मूवमेंट आएगा। अगर हम यहां पे फिब का लगाएंगे तो फिब में आप देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं आपके सामने लगाऊं तो आप यहां पर देखोगे कि अप्रॉक्सीमेटली मार्केट ने यहां से ऊपर जाना चालू किया है, राइट। मार्केट ने यहां से ऊपर जाना चालू किया और यहां तक ऊपर गया है। फिब में ये बताया जा रहा है, इसके अंदर इंडिकेशन मिल रहा है हमें। यहां पर आपको देख के समझ आ रहा होगा कि मार्केट ने मूवमेंट करना चालू किया, राइट। वेयर इज दैट? मार्केट ने मूवमेंट करना चालू किया, यहां से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। और आप देख सकते हैं यहां पे रेशियो 0.3, 0.5, 0.6, 0.7। अगर मार्केट यहां से रिवर्ट बैक ले ले, यानी 0.3 के आसपास से रिवर्ट ले ले, या फिर 0.2 से रिवर्ट ले ले, तो वो एक ऊपर के साइड का राइट डायरेक्शन का राइट मूवमेंट माना जाता है। यहां पर अप्रोक्सीमेटली मार्केट 0.2 तक आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट यहां से अगर पुल बैक लेता है, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका और ऑटोमेटिकली आपको एक ट्रेड मिलेगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो भी। अगर मार्केट 0.3 से आ जाए तो भी बढ़िया है, और 0.5 से आ जाए तो भी बढ़िया। 0.5 से नीचे निकला तो मार्केट नीचे सेलिंग की तरफ जाएगा, उससे पहले नहीं जाने वाला है। तो आपको मैं लेके चलता हूं आगे की तरफ, और हम लोग यहां पर डे टाइम फ्रेम का फिबोनाची को, चलो मैं आगे इसको बढ़ाता हूं 4 आवर में। 4 आवर में आप देखोगे यहां पर फिब में आपको यहां पर दिख रहा है 0.3 के अप्रॉक्स मार्केट मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम भी मैं लगाऊंगा तो आप यहां पर देख पाओगे कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस का है, अगला लेवल क्या है मार्केट का, और किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करेगा। तो मैं इस साइकोलॉजिकल लेवल को डिलीट करने वाला हूं, आपको ये समझ आ गया है। आज का अगर मार्केट देखें, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हूं, और मार्केट में आप देखेंगे पहले से हमको पता था कि मार्केट में करेक्शन आना है 23,800 के आसपास से। वैसे बेसिकली देखा जाए ट्रेड नहीं बना था आज मार्केट में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता था। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा। यहां पर आपने एंट्री लिया, यहां पर आपका मार्केट आया, इसने मूवमेंट करना चालू किया, ये टाइम करेक्शन हुआ। जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल के थ्रू आप यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप यहां पर ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते थे। और ये ट्रेड आपका यहां पर अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे लगभग यहां पर तक मूवमेंट दिया है लास्ट तक। तो आपको देखोगे एक पुट का ट्रेड, एक अच्छा मूवमेंट यहां से यहां तक कैप्चर करने को मिला होगा अगर आपने एंट्री लिया होगा, क्योंकि हमको ये पता था कि 23,800 का एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट लेता है, अगला रिजेक्शन यहां से लेता है मार्केट, और हो सकता है कि यहां के आसपास से 23,400 के आसपास से मार्केट दोबारा घूमे,
मार्केट कल को ज़्यादातर चांस है कि फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होगा। यहाँ से ओपन होके मार्केट 23,785 यानी 800 और उसके बाद 24,000 तक का टारगेट नेक्स्ट टारगेट आता है। अगर मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं किया तो 23,200 का टारगेट और उसके बाद यहाँ पर 22,900 का टारगेट, आपको यहाँ पर 23,000 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 22,900, 23,200 और 22,000, 23,000, राइट। 23,000 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको 24,000 या फिर आप यहाँ पर 23,800 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये मार्केट का सेम साइकोलॉजिकल लेवल्स है जिसके अंदर आप देख सकते हैं मार्केट का मूवमेंट इसी रेंज में किसी न किसी रेंज में रहने वाला है। अगर मार्केट दोबारा निकल के और इसके बीच में आ गया तो यहाँ पर आएगा नो ट्रेड। आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, आप अपने पैसे को बचाओगे। पैसे को बचाना भी एक बहुत बड़ा ट्रेड है क्योंकि आपका पैसा बचते चला जाता है वहां पर। मार्केट ने अगर यहाँ पे मूवमेंट कंटिन्यू किया, आप तुरंत ट्रेंड प्लान करेंगे और सीधा 23,200 तक के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 400-500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर बाकी है। ये है हमारा गोल्ड का एनालिसिस। यहाँ पर ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस, जहां पर आपको देख के आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चेक कर सकते हो ताकि आपको ये चीजें समझ आ सके। इजी है, राइट। मैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ आएगा आपको। मैं थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ इसमें क्लियर कट। यहाँ है नो ट्रेड, राइट। अगर मार्केट इसके अंदर आता है तो सीधा 23,800 सस्टेन करेगा इसके अंदर एक कैंडल तो, और फिर अगला 24,000। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो 23,200 के टारगेट के लिए और नीचे 23,000 के टारगेट के लिए आप मार्केट में जाएंगे। ज़्यादातर चांस है मार्केट को ऊपर सस्टेन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रेशियो। अब हम बात करते हैं गोल्ड की तरफ कि मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट दिया। अगर मैं गोल्ड की तरफ जाऊं तो मैंने आपको कल ही बताया था यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, राइट। 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आ रहा था यहाँ पर। और इस ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे यहाँ पर कि यू कैन सी दिस इज व्हाट अ ट्रेंड लाइन हैज गॉट फॉर ब्रोकन। और यहाँ पर एक ट्रैप होते हैं बायर्स ट्रैप होने के बाद एक अच्छा खासा कैंडल ऊपर बनता है। सारे लो जो थे ट्रेंड लाइन के लो, इसको मार्क करके कैंडल ब्रेक करता है और यहाँ पर सिर्फ फेक एंट्री दिखा रहा है सेलर्स को, लेकिन एक बहुत अच्छा कैंडल ऊपर की तरफ मूवमेंट आना चालू है और ऑल टाइम हाई को गोल्ड क्रॉस करने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच मार्केट को। आपको अगर गोल्ड ट्रेड करना है तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, एक चीज समझना चाहिए पड़ेगा आपको कि आपको या तो लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन या तो आपको लंदन सेशन का ओपनिंग टाइम देखना है या न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग टाइम देखना है या फिर एशिया सेशन का ओपनिंग टाइम देखना है, राइट। जिससे कि आप चीजों को देख पाएं और चीजों को सही तरीके से ट्रेड कर पाएं। आप कभी भी गोल्ड में कूदोगे ना तो आपको स्टॉप लॉस से जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिवर्सल लिया लेकिन यहां पर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है और यहां पर सस्टेन लगभग कर चुका है, रिटेस्ट भी आ चुका है। और मार्केट यहां से आप 15 मिनट में देखोगे तो एक अच्छा रिटेस्ट आपको देखने को मिलेगा और यहां से एक ऊपर 3,060 के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिख रहा है, 3060 के ऊपर बहुत जल्दी। पहला टारगेट उसका 3,040 है, ये पहला टारगेट होता है अगर यहाँ से निकलता है मार्केट तो आपको वेट करना है 30 के ऊपर मार्केट में एक एंट्री बनेगी 3,030 के ऊपर, ताकि आप यहाँ पर मार्केट में इजीली एग्जीक्यूट कर सकें अपने ट्रेड को। मैं 15 मिनट में दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये ट्रेंड लाइन है हमारा, राइट। ये ट्रेंड लाइन के पास मार्केट ने सर्वाइव किया और इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट लेता है, लगभग रिटेस्ट लेने मार्केट जरूर आएगा, वन डायरेक्शन नहीं जाएगा। फिर दोबारा मूवमेंट आया और दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेस्ट ले रहा है और रिटेस्ट लेके फिर से ऊपर जाने का प्लानिंग कर सकता है। आपको वेट करना है कब ये दोबारा इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी ट्रेड कहाँ से बनता है आपका ट्रेड बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा 3030 से एंट्री बनेगा लगभग 3,040, 3,050 और 3,060 का आपका टारगेट देखने को मिलेगा जो कि ऑल टाइम हाई है मार्केट का। ये ध्यान रखना आप, ताकि आप मार्केट में अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएं। नीचे के लिए ट्रैप तभी होंगे जब आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ पर 3,014 के नीचे जाएगा तभी आप नीचे के लिए सोचेंगे, वरना अभी नीचे के लिए नहीं सोचना है। ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। तो सिंपल एनालिसिस है, बहुत ईजी है, उस तरीके से आपको मार्केट को ट्रेड करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनालिसिस को देखते हैं और घर पे बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, आप कभी भी मार्केट को सीख नहीं पाएंगे। मार्केट को सीखने के लिए आपको घर पे बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। निफ्टी 50 में जिस तरीके से मैंने बताया वैसा ही मोमेंट होगा डेफिनेटली कल, लेकिन आपको उस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस के साथ। आपको जैसे गोल्ड में मैंने बताया है, गोल्ड में 100% वैसा ही मोमेंट होगा, आपको उस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे कल के दिन दोबारा और फिर उसके बाद चेक करते हैं एनालिसिस किस तरीके से काम करता है।